साथियों नमस्कार। दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग साथियों मैथ में आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमें दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ लेना है। एग्जाम कोई भी हो, हमें कभी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आइए दोस्तों, इसी विचार और बात के साथ इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे आप हिंदी में दोस्तों कहते हो अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात दोस्तों। चलिए इस चैप्टर को आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ बातें जो आपको समझनी चाहिए कि अनुपात किसे कहते हैं। आपने दोस्तों भिन्न में पढ़ा होगा 5/3। ये साथियों जो 5/3 है, इसे ही हम कहते हैं यहाँ पर 5:3। यानी अगर चीजें यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखी हैं तो हम उन्हें रेशियो में बड़े ही आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ 3/8, तो यहाँ पे आप इसको आराम से दोस्तों कह सकते हो 3:8। यानी यहाँ पे दोस्तों अगर चीजें फ्रैक्शन में लिखी हैं तो हम उन्हें आराम से कह सकते हैं कि चीजें यहाँ पर रेशियो में होंगी। लेकिन कुछ बेसिक बातें जो आपको शुरुआत में ही समझनी चाहिए, वो पहले आइए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रश्न में लिखा है कि A/B बराबर 5/6। मैंने आपको बता रखा है कि अनुपात का जो सीधा मतलब होता है यहाँ पर वो होता है बटे। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि A/B लिखा है तो ये हो जाएगा A/B। A/B लिखा है तो ये हो जाएगा A/B। यहाँ पे साथियों 5/6 लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 5/6। बिल्कुल ठीक समझा है आपने। अगर अनुपात लगा है तो बटे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब आप कहोगे कि इसका मतलब हुआ कि A की वैल्यू 5 हो सकती है और B के सामने दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो 6 हो सकती है। लेकिन A की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट 5 नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर दोस्तों रेशियो में हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो या अनुपात हमेशा अपने सरलतम रूप में आपको मिलेगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां दोस्तों जो A की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 5x, और यहाँ पे दोस्तों जो आपकी B की वैल्यू होगी वो होगी आपकी दोस्तों 6x। एग्जैक्टली 5 होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो भी वैल्यू होगी वो 5 के रेशियो में होगी। यानी यहां से आप कह सकते हो दोस्तों कि A का जो मान होगा वो 5x होगा और B का जो मान होगा वो होगा 6x। एग्जैक्ट हम 6 यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 बनेगी तो 12 भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन में रखूं, यहाँ पर मैंने कहा कि A/B बराबर 7/9। तो यहाँ पे दोस्तों आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7x और B की दोस्तों जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 9x। आपके मन में आ रहा है कि अगर यहाँ पर हम x नहीं भी मानेंगे तब भी काम बन सकता है। हमने कह दिया कि A की वैल्यू है 7, B की वैल्यू है 9। तो अगर हम एग्जैक्टली 9 और 7 यहाँ पर कहेंगे तो आगे हमें सवाल लगाने में दोस्तों होगी समस्या। तो आइए समझते हैं चीजों को कि कहां पर किस प्रकार से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों एग्जाम में इस तरीके का एक प्रश्न आया। प्रश्न में कहा गया कि A/B दिया है आपको दोस्तों 5:6। A/B दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है 5:6 और उसने आपसे कहा कि 2A प्लस का दोस्तों 3B और बटे में 2A का मान आपको बताना है। उसने कहा आपसे कि 2A प्लस 3B बटे में 2A, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी। तो आप यहाँ पर कहेंगे
कि ये हो जाएगा आपका a बटे बी बराबर ये हो जाएगा साथियों आपका 5/6। a की वैल्यू दोस्तों एग्जैक्टली 5 तो यहाँ पर होगी नहीं, तो आप कहेंगे इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5x और b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 6x। यानी जहां कहीं पर a लिखा है दोस्तों वहां पर मैं लिख सकता हूं 5x और जहां कहीं पर यहाँ पे b लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं दोस्तों 6x। आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछ रहा है 2a का मतलब हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू दोस्तों वहां पर 5x है, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5x। प्लस का साइन है दोस्तों, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। कहा गया है 3b, तो मैं यहाँ पर कहूंगा 3 गुणे b की वैल्यू दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वहां पर b की वैल्यू 6x है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 6x बटे में दोस्तों आपका 2a है। 2a का मतलब दोस्तों 2 इंटू a का मान यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5x, यानी दोस्तों आप कहेंगे 2 गुणे 5x। अगर आप इसको हल करना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10x प्लस दोस्तों आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 छंग 18x बटे में दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10x। अगर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करें तो ये 18 और 10 मिला के दोस्तों आपके हो जाएंगे 28x, तो आप कहेंगे 28x और बटे में दोस्तों आपका 10x। x से यहाँ पर दोस्तों x हो जाएगा कैंसिल। किसी भी संख्या में दोस्तों अगर आप यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक पर लग जाएगा दशमलव, यानी इसकी जो वैल्यू दोस्तों आएगी वो आपकी आएगी 2.8। तो इस तरीके से आपको दोस्तों चीजों को ध्यान रखना है। आप अगर चाहो, अगर मान लीजिए 2.8 उत्तर में नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 28 बच्चे 10 है यहाँ पे, तो 2 से आप काटोगे तो ये 14 हो जाएगा, 2 से आप काटेंगे दोस्तों तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका दोस्तों 14/5 आंसर भी सही है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सी चीजें हैं, तो इसको दोस्तों आप नोट कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, आपने नोट कर लिया होगा। इसी क्रम में आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि a बटे बी बराबर 3/4। आपको प्रश्न में दे रखा है कि a बटे बी की वैल्यू दोस्तों 3/4 है और आपसे वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि 2a प्लस बी बटे में दोस्तों 3b, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। उसने कहा है आपसे कि 2a प्लस बी बटे में दोस्तों आपका 3b, इस फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे यहाँ दोस्तों इसको हल करने पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप दोस्तों कहेंगे कि a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 3x, b की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो आपकी हो जाएगी 4x। बिल्कुल क्लियर सी बात है। a की वैल्यू साथियों यहाँ पे हो जाएगी 3x, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4x। जैसी वैल्यू जहां पर हमने एज्यूम की है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कह रहा है साथियों 2a, इसका मतलब आप कहेंगे 2 इंटू a का मान आप साथियों देखेंगे 3x, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3x। प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे b है दोस्तों, b की वैल्यू यहाँ पे आपकी है 4x, तो प्लस का हो जाएगा ये आपका दोस्तों 4x। बटे में यहाँ पे दोस्तों 3b लिखा हुआ है। 3b का मतलब दोस्तों 3 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे 4x है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 4x। जो वैल्यू आपने ऊपर वहां पर एज्यूम की है दोस्तों वही वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप भी करनी है। तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6x प्लस साथियों ये आपका 4x और बटे में आपका दोस्तों ये हो जाएगा 3 चौक 12x। अगर आप इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 6 और 4 ये 10x, 10x बटे में 12x आएगा दोस्तों। x से आपका x कैंसिल हो गया, आप कहोगे 2 पंचे 10, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 छंग 12, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों
ये यहां पर आएगी आपकी 5/6। समस्या कहां बनती है? अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आप यहां पर x नहीं भी माने होते इन सभी प्रश्नों में, तब भी ये सारे सवाल बन गए होते। तो अगर आप आगे एक बात समझिए दोस्तों कि एक सवाल मैं ऐसा लेता हूं कि बिना x माने आप फंस जाओगे। मान लीजिए प्रश्न ये है कि a/b बराबर 4/7 दिया है और आपसे कह रहा है ये बताओ कि 2ab और बटे में 3b, इसकी वैल्यू दोस्तों आपसे वो पूछ रहा है। 2ab अपान में दोस्तों आपसे कह रहा है 3b, और मान लीजिए प्लस में लगा के आपसे पूछ लिया दोस्तों a, यानी कुल मिला के आपसे कहा है कि 2ab बटे में 3b प्लस a। यहां पर दोस्तों मान लीजिए आपको ऑप्शन भी दिया गया है। आपसे कहा गया 3/5, 2/7, 1/8 और अगला हो जाएगा सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब दोस्तों कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी हम इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बात को समझिए दोस्तों, यहां अगर आप ए की वैल्यू पर चलेंगे तो यहां से दोस्तों ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 4x। बी की वैल्यू की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो यहां पे आपकी जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7x। यहां तक बातें पूरी तरह से ठीक ठाक हैं। अब अगर यहां पर आप ए और बी की वैल्यू को रखेंगे तो 2ab है दोस्तों, तो आप कहोगे 2 इंटू ए का मान आपने लिया है 4x, तो इंटू हो जाएगा 4x, गुणे बी का मान साथियों यहां पर 7x है, तो बी का मान आपने रख दिया यहां पर दोस्तों 7x। बटे में दोस्तों आप आओगे तो 3b का मतलब 3 इंटू बी की वैल्यू है 7x प्लस यहां पे ए की वैल्यू है साथियों 4x, तो आप कहोगे 2 चौक 8, 8 सते 56, यहां दोस्तों x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, यानी ये दोस्तों आपका बनेगा 56x²। बटे में आप आएंगे तो ये आपका दोस्तों 7 × 21, 21 और 4 25, यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 25x, यानी ये बना साथियों आपका 56x² बटे में 25x। यहां पर दोस्तों आप एक x से एक x को काट देंगे, लेकिन आप यहां पर देखिए साथियों कि एक x अभी भी बचा है। अभी तक आपने दोस्तों जितने भी प्रश्नों को हल किया है सब में x गायब हो जा रहा था, x से x पूरी तरह से कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहां पे आप देखिए एक x आपका बच गया। तो ऐसा केस जब भी आपके सामने बनेगा दोस्तों आपका उत्तर हमेशा होगा सी एंड डी। हल करने के बाद अगर कोई भी वैल्यू x की कहीं पर बची है तो ऐसे हर केस में साथियों आपको जो उत्तर लगाना है वो लगाना है सी एंड डी, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर अज्ञात है। या तो x खत्म हो जाए, अगर x बचेगा तो हर हाल में साथियों जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी एंड डी। इसी क्रम में साथियों आइए एक और सवाल लेकर हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि a/b बराबर 2/3 और कहा गया है कि a² बटे में 2b की साथियों वैल्यू यहां पर क्या होगी। a² बटे में आपसे साथियों कहा है कि 2b की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां पर कहेंगे साथियों कि इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2x और b की दोस्तों जो यहां पर आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी बनेगी 3x। a की वैल्यू हो गई साथियों 2x और b की जो वैल्यू है दोस्तों यहां पर वो आपकी हो जाएगी 3x। तो आप कहेंगे a² का मतलब हुआ सर कि 2x का आप यहां पर स्क्वायर कर देंगे और बटे में दोस्तों 2b का मतलब हुआ आपका 2 इंटू b की जो वैल्यू है वो आपकी दोस्तों यहां पर है 3x। a की वैल्यू यहां पर 2x थी तो आपने 2x का स्क्वायर कर दिया दोस्तों, b की वैल्यू यहां पे 3x है, 2 इंटू b का मतलब 2 और गुणे दोस्तों यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आपकी रख दिया आपने 3x। अगर आप इसको और आगे हल करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 4x² बटे में ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 इंटू 3x। यहाँ पे आप एक बात समझिए, यहाँ पे दोस्तों आपने x से x को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक x यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। अगर एक x पूरी संक्रियाएं करने के बाद अगर एक x या 2x बचा रह गया तो चूंकि हमें प्रश्न में कोई वैल्यू x की तो दी नहीं गई है, तो इस केस में भी दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा आप इसको टिक करेंगे
यहाँ पर भी दोस्तों आप लगाएंगे सी एन डी को, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि जब आपने इन चीजों को हल किया तो हल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक एक्स बचा रह गया। यहाँ से आपने 2x का स्क्वायर किया, 4x स्क्वायर बटे में 2 तिहाई 6x। यहाँ आपने दोस्तों एक x से एक x को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक x अभी भी यहाँ पर बचा है। अगर एक x यहाँ पर बचेगा साथियों, तो यहाँ पर हमेशा जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी एन डी। इसी क्रम में आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि a बटे बी बराबर 5/6 और आपसे कहा गया है कि 2a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आपको बतानी है। 2a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर दोस्तों कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी 5x और b की वैल्यू दोस्तों की हो जाएगी यहाँ पे 6x। तो a की वैल्यू आपकी दोस्तों 5x हो गई और b की वैल्यू यहाँ पर हो गई 6x। अब अगर आप यहाँ पर दोस्तों वैल्यू को रखना चाहेंगे तो आप कहेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू है 5x प्लस बी का स्क्वायर है दोस्तों, यानी यहाँ पे आपका 6x का हो जाएगा स्क्वायर। तो आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2×5 10x, ये हो जाएगा दोस्तों 6×6 36 और x का आप स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। बीज गणित का दोस्तों नियम कहता है कि अगर यहाँ पर घातें समान होंगी तभी आप जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पावर 1 है दोस्तों, यहाँ पे आपकी पावर 2 है, तो पावर अलग अलग होने की वजह से हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी एन डी। क्योंकि जब हमने इस सवाल को यहाँ पर दोस्तों हल करने का प्रयास किया तो ये सवाल अपने आप में ही फंस गया। कई सारे एक्स वैल्यूज ऐसे, मान लो या तो एक्स कट जाए, अगर एक्स नहीं कटा और कई सारे एक्स बच गए दोस्तों, तो यहां पर ऐसे हर केस में आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हमेशा सही होगा दोस्तों, सी एन डी। इसी क्रम में आइए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर साथियों हम लोग चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही कॉमन सवाल है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपको दिया हुआ है दोस्तों कि a अनुपाते b बराबर 2:3 दिया हुआ है आपको। फिर आपको साथियों यहां पर दे रहा है कि b अनुपाते c बराबर 4:5। a अनुपात b की वैल्यू दी गई है दोस्तों, b अनुपात c की वैल्यू दी गई है। अब आपसे वो कह रहा है कि ये बताइए कि a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही कॉमन प्रश्न है दोस्तों, लगभग आपको हर एग्जाम में इसी के प्रारूप पर प्रश्न मिलेंगे। ए अनुपात बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दी गई है, बी अनुपात सी की वैल्यू आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है कि आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो आप दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ यहाँ पर 2:3। तो आप यहाँ पर ए के नीचे दोस्तों 2 नोट कर लेंगे और यहाँ पर बी के नीचे दोस्तों आप 3 नोट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर एक बात दोस्तों देख रहे हैं कि 3 के आगे यहाँ पर एक स्पेस खाली है, तो 3 के आगे साथियों जो स्पेस खाली है वहां पर भी 3 ही जाएगा। अगर किसी के आसपास कोई जगह खाली है तो वहां पर भी हम उसी को बैठाएंगे दोस्तों, यानी यहाँ पर 3 के आगे अगर स्पेस खाली है तो 3 के आगे भी दोस्तों हम यहाँ पर 3 को ही बैठाएंगे। फिर आपसे कह रहा है कि बी अनुपात सी आपका 4:5 है, यानी दोस्तों यहाँ पर आप बी के नीचे लिखेंगे 4 और सी के नीचे दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे 5। आप देखेंगे कि 4 के बगल की जगह खाली है तो 4 के बगल की जगह दोस्तों 4 की ही होगी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आपका 3×5 = 15, यानी ये दोस्तों आपका जो आएगा 8:12:15। इसी क्रम में साथियों एक प्रश्न आइए और लेते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पर कि a अनुपाते b बराबर 4:7 और b अनुपाते c बराबर 3:9। अब आपसे वो पूछ रहा है दोस्तों कि a अनुपात b अनुपात c इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। सभी लोग इस क्वेश्चन का साथियों प्रयास करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे आपको इस प्रश्न को करना होगा।
चलिए साथियों, बहुत ही बढ़िया से आपने इस प्रश्न को कर लिया होगा। यहाँ पर आप कहेंगे कि ए अनुपात बी दोस्तों आपका दिया है 4:7, तो आप यहाँ पर कहोगे 4:7। 7 के सामने साथियों एक जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ पर भी 7 को ही बैठाएंगे, यानी 7 के सामने भी साथियों यहाँ पर आ गया आपका 7। अगर आप यहाँ पर दोस्तों बी अनुपात सी की बात करें तो यहाँ पे बी की वैल्यू दोस्तों दी गई है 3 और सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दी गई है 9। 3 के बगल सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर 3 के बगल आपको 3 को ही बैठाना होगा। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा दोस्तों, 7 त्रिक 21 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका दोस्तों 963 हो जाएगा। यानी ये आपका दोस्तों जो आएगा ये हो जाएगा 12:21:63। लेकिन साथियों रेशियो का एक नियम है कि अगर एक संख्या से सारे रेशियो कट रहे हो तो आप काट भी सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 से कटेगा तो आप कह सकते हो 3 चौक 12, यहाँ आप कह सकते हैं साथियों 3 सते 21, और यहाँ पे आप दोस्तों 3 दूनी 6 3 एक 3, यानी इसका दोस्तों जो आंसर है वो आएगा 4:7:21। इसी क्रम में दोस्तों आइए थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मान लीजिए साथियों प्रश्न अगर ये आ जाए कि ए अनुपाते बी बराबर 1:2, बी अनुपाते सी बराबर 3:5 और सी अनुपाते डी बराबर 1:8, और आपको दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी की वैल्यू दोस्तों यहां पर क्या हो सकती है। तरीका दोस्तों यहां पर भी वही होगा, जिसके आगे जो जगह खाली है वहां पर उसको बैठा देंगे तो प्रश्न आपका साथियों बड़े ही आराम से यहां पर हो जाएगा। जिसके आगे जो स्पेस दोस्तों यहां पर खाली है उसको वहां पर उसी स्पेस पर दोस्तों आपको बैठा देना है। जैसे आइए दोस्तों इसको हल करने का प्रयास सभी लोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि A/B बराबर 1:2, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि A के नीचे आपका 1 आएगा और B के नीचे साथियों यहाँ पर आएगा 2। अब आप यहाँ पर एक बात देख रहे हो, 2 के आगे यहाँ पर 2 स्पेस दोस्तों खाली हैं, तो जो स्पेसेस यहाँ पे खाली है 2 के सामने यहाँ पर भी 2 बैठेगा साथियों, और 2 के सामने यहाँ पर भी 2 बैठेगा। 2 का खेला यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप साथियों बी अनुपात सी की बात करो तो यहाँ पर बी अनुपात सी की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दोस्तों दी गई है 3:5। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे बी के नीचे आपका दोस्तों 3 आएगा और यहाँ पे सी के नीचे दोस्तों आपका आएगा 5। हमने क्या कहा आपसे कि जिसके बगल दोस्तों जो भी स्पेस खाली होगा उसको हम वहीं पर ही बिठाएंगे, यानी 5 के बगल आप बिठा सकते हैं दोस्तों 5 को, और 3 के बगल साथियों आप यहाँ पर 3 को ही आराम से बैठा सकते हो। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर C/D की बात करें तो C और D का रेशियो दिया है 1 और 8, यानी C के नीचे यहाँ पर 1 होगा साथियों और D के नीचे यहाँ पर 8 होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे C के बगल 2 स्पेस खाली है, तो 1 के बगल का जो भी स्पेस होगा साथियों वहां पर आप बड़े ही आराम से 1 को ही बैठा सकते हो। अब अगर आप इन सब का बड़े ही आराम से गुणा कराए तो ये 3 एक 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 दोस्तों, ये 5 दूनी 10 और ये आपका 8 पंचे 40 दूनी 80, यानी ये साथियों आपका आएगा 3:6:10:80। इसी क्रम में साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, ए अनुपाते बी साथियों दिया गया है 3:4, बी अनुपाते सी आपको दिया गया है 5:7 और सी अनुपाते डी आपको साथियों यहां पर दिया गया है 9:11। आपको बताना है साथियों कि यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते जो डी की वैल्यू होगी दोस्तों वो यहाँ पर क्या होगी। सभी लोग प्रयास करेंगे साथियों, फिर हम लोग इस सवाल को समझते हैं। चलिए दोस्तों आपने प्रयास किया होगा,
अब आइए देखा जाए, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है आपसे कि a अनुपाते b की वैल्यू 3:4 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों 3:4। 4 के सामने साथियों यहाँ पर 2 स्पेस खाली हैं, तो 4 के सामने इसका मतलब हुआ कि 4 ही वापस से आकर बैठेगा। फिर आप देख पा रहे हैं दोस्तों b/c की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो दी गई है आपको 5/7। 7 के बगल साथियों यहाँ पर आप 7 को बैठाएंगे और 5 के बगल दोस्तों यहाँ पर 5 ही बैठेगा। सभी को ये बात क्लियर हो चुकी है। C और D की आप दोस्तों बात करेंगे तो C की वैल्यू यहाँ पर 9 है और D की वैल्यू आपकी दोस्तों यहाँ पर 11 है। 9 के बगल दोनों प्लेस पे साथियों यहाँ पर 9 ही बैठेगा। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हमें यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन सब का गुणा कर लेना है बस। आइए गुणा कर लेते हैं। ये आपका दोस्तों 9 × 5 = 45, 45 तेरिया दोस्तों ये आपका हो जाएगा 135। रेशियो लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 9 × 5 = 45, 45 चौका 180 दोस्तों ये आपका 180 हो जाएगा। 9 × 7 = 63, 63 चौका दोस्तों निकालना चाहेंगे तो 4×3 = 12 की 2 हासिल आया 1, 4 × 6 = 24, 1 25, यानी ये दोस्तों आपका आएगा 252। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 28 × 11 अगर आप दोस्तों करेंगे तो 11 × 8 = 88 की 8 हासिल आया 8, और 11 दूनी 22 और 8 दोस्तों आपका हो जाएगा 30, यानी ये साथियों आपका आएगा 135:180:252:308। मैं आशा करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न अब आप लोग बड़े ही आराम से कर लेंगे। अब आइए देखते हैं दोस्तों इसी रेशियो में कुछ अलग वैरायटी के प्रश्न आपके कैसे बनेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, ध्यान से देखिए। कभी कभी दोस्तों प्रश्न यहाँ पर ऐसे आते हैं कि आपसे कहेगा 3a = 5b = 6c, ये कहेगा दोस्तों। और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको बताना है दोस्तों कि a/b/c की दोस्तों यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर 3a के साथ है तो a का रेशियो 3 बन जाएगा, b का 5 हो जाएगा और c का 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथियों इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को नहीं करना है। तो कैसे करना है साथियों आप वो समझिए। 3a = 5b = 6c है दोस्तों, पहले इसको नोट कर लेते हैं। 3a = 5b = 6c। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 3, 5 और 6 है इन तीनों का हमको दोस्तों यहाँ पर निकाल लेना है लासा। तो जब दोस्तों आप 3, 5 और 6 का लासा निकालेंगे तो 3, 5 और 6 का जो लासा आएगा दोस्तों वो आपका आएगा 30। तो लासा आपने निकाल लेना है दोस्तों। लासा निकालने के बाद उसी लासा से यहाँ पर हम सब में कर देंगे डिवाइड, यानी यहाँ भी दोस्तों आपका बटे 30 हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों बटे में 30 हो जाएगा और यहाँ भी दोस्तों आपका बटे में हो जाएगा 30। तो आप कहेंगे साथियों ये आपका हो गया 3 दहम्मा 30, ये आपका हो गया साथियों 5 छंग 30 और ये आपका साथियों हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहां से आपने निकाल लिया कि a/b/c = 10:6:5। आपको साथियों यहां पर लासा लेना है। लासा लेने के बाद जो भी लासा आएगा साथियों उसी लासा से आप सब में डिवाइड कर देंगे, बटे में जो भी वैल्यू वहां पर बचेगी वही आपका रेशियो होगा। इसी क्रम में साथियों आइए एक प्रश्न और लिया जाए। 5a = 6b = 12c। मान लीजिए साथियों इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो सभी लोग आराम से प्रयास करेंगे, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आपको साथियों यहां पर इस प्रश्न को हल करना होगा। चलिए प्यारे साथियों बहुत ही आराम से आप लोग समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे 5, 6 और 12। अगर आप इन तीनों का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो आप अगर 5, 6 और 12 का दोस्तों लासा निकालोगे
तो इनका जो लासा आया होगा आपका दोस्तों, वो आपका आया होगा यहाँ पर 60 है। लासा दोस्तों सभी का जो आया होगा वो यहाँ पर 60 आया होगा। अब जो यहाँ पर आपका काम होगा, सब में आप यहाँ पर दोस्तों 60 से कर दीजिए डिवाइड, तो 5 से डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों 6b डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों 12c डिवाइडेड बाई 60। तो आप कहेंगे 12 पंचे 60 ये हो जाएगा दोस्तों, 6 दहम्मा 60 ये हो जाएगा, और 5 से आप दोस्तों काटेंगे तो 12 पंचे 60 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि a अनुपाते b अनुपात c की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो आपकी हो जाएगी 12 अनुपाते 10 अनुपाते 5। लासा लेना है दोस्तों, जो भी लासा आएगा उस लासा से सब में हमको कर लेना है डिवाइड। डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो भी वैल्यू आपकी वहां पर नीचे बची होगी, वही वैल्यू आपकी एग्जैक्ट रेशियो बन जाएगी। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी साथियों प्रश्न इस प्रकार का आता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न आया आपके पास, दिया हुआ है कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1/2 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6। मान लीजिए दोस्तों ये प्रश्न है और कह रहा है कि ये बताइए कि इनका सरलतम रूप क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भिन्नात्मक रूप में है, आपसे वो कह रहा है कि ये बताइए कि इन भिन्नों का या इन रेशियो का यहाँ पर सरलतम रूप क्या होना चाहिए। तो इनके सरलतम रूप के लिए साथियों आप 2, 5 और 6 का लासा लेंगे। जब आप दोस्तों 2, 5 और 6 का लासा लेंगे तो ये आपका दोस्तों आएगा 30। यहाँ पर दोस्तों जो लासा आएगा वो आएगा 30। तो सरलतम रूप दोस्तों निकालने के लिए जो लासा आया है, इस लासा से यहाँ पर हम सारी फ्रैक्शंस में गुणा कर देंगे। यानी हम कहेंगे आपसे कि 1/2 यहाँ पर हो जाएगा गुणे 30, फिर रेशियो लगाएंगे तो 1/5 यहाँ पर दोस्तों आपका गुणे 30, फिर यहाँ पर दोस्तों 1/6 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुणे 30। आप काटेंगे दोस्तों 5 संग 30, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 6 से काटेंगे दोस्तों 6 पंचे 30। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आपका आएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर ये हो जाएगा साथियों आपका 15 अनुपाते 6 अनुपाते 5। तो यहाँ पर साथियों ये वैल्यू आपकी सरलतम रूप में हो जाएगी। कभी भी अगर सरलतम रूप की आपसे साथियों बात हो तो आपको सबका लासा लेना है। सभी हरों का लासा लेने के बाद सब में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। इसी क्रम में साथियों मान लीजिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर और ले रहा हूं आपके लिए। मैंने कहा कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/6। मान लीजिए अगर प्रश्न ये हो दोस्तों और इसको आपसे कहे वो कि सरलतम रूप में आपको बताना है कि इसका सरलतम रूप यहाँ पर इस रेशियो का क्या होगा। तो स्टेप साथियों सेम एज बिल्कुल वही है जो स्टेप अभी तक आप फॉलो कर रहे थे, वही स्टेप यहाँ पर भी आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 3, 4 और 6 का लासा निकालेंगे तो 3, 4 और 6 का जो लासा आएगा दोस्तों वो यहाँ पर आएगा 12। इसका मतलब ये है साथियों कि यहाँ पर आपको सभी रेशियो में 12 से गुणा करना होगा। तो आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि a रेशियो b रेशियो c बराबर सब में दोस्तों आप 12 से गुणा कर दोगे तो ये आपका 1/3 इंटू 12, ये आपका दोस्तों 1/4 इंटू 12 और ये आपका हो जाएगा 1/6 इंटू 12। काटेंगे दोस्तों 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, ये आपका 3 चौक 12। यानी दोस्तों ये आपका आएगा a रेशियो b रेशियो c बराबर ये आपका हो जाएगा 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक चीजों को आप समझ गए होंगे कि कैसे यहां पर चीजें हो रही हैं। 3 बातें आपने सीखी है, एक नॉर्मल वाला, एक लासा लेकर जहां आप डिवाइड करते हो, एक यहां पर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जहां पर आप लासा लेकर सब में गुणा करते हैं। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आइए सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर समान अनुपात या जिसको आप कहते हो समानुपात का। आइए दोस्तों समझते हैं ये समानुपात क्या होता है। आइए
अगर दोस्तों दो अनुपात आपस में समान हो जाएं तो इस स्थिति को हम यहां पर कहेंगे समानुपात। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 15:10, 15:10, तो आप कहोगे यहां पर ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं 5 से। तो अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी चाहे दोस्तों मैं 15:10 कहूं, चाहे मैं 3:2 कहूं, ये दोनों आपस में समान कहलाएंगे। यानी जो 3:2 है दोस्तों वो समानुपाती है 15:10 का, क्योंकि दोनों रेशियो को हल करने पर साथियों सेम वैल्यू आ रही है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां पर आपसे कहा कि 10:8 और फिर यहां पर साथियों आपसे कह दिया कि 20:16। दोनों की वैल्यू दोस्तों यहां पर समान होनी चाहिए। अगर आप 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यानी ये आपका आएगा 5:4। यहां पर दोस्तों अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी यहां पर भी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5:4। यानी मैं कह सकता हूं कभी भी अगर दो रेशियो आपस में समान हो जाएंगे दोस्तों तो हम इस स्थिति को कहेंगे समानुपात की स्थिति। तो आइए साथियों इस बात को लिख लेते हैं कि जब कभी भी दो अनुपात समान हो जाएं तो इस स्थिति को साथियों, इस स्थिति को समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। प्यारे साथियों आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे, फिर हम थोड़ा सा इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप सभी ने साथियों नोट कर लिया होगा। इसी क्रम में आइए समझते हैं कि समानुपात के कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम कैसे यूज करेंगे। हमने आपको एक बात बताई थी, हमने कहा था कि चाहे आप 10:4 कहें, चाहे 2 से काट के कहेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये दोनों रेशियो साथियों आपस में बराबर हैं। 10:4 कहेंगे, काटेंगे दोस्तों तो 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 2, यानी दोनों रेशियो आपके इक्वल हैं, यानी दोनों आपस में साथियों होंगे समानुपाती। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहां पर रखे हैं साथियों, इसी को हम कहते हैं समानुपात का चिन्ह। यही आपका दोस्तों हो जाएगा समानुपात का साइन। समानुपात का मतलब साथियों यहां पर ये होगा कि दोनों अनुपात आपस में हो गए बराबर। समानुपात का एक नियम है कि बाहर वाले टर्म का गुणनफल और अंदर वाले टर्म का गुणनफल दोनों वैल्यू साथियों यहां पर बराबर होगी। तो बाह्य पद जैसे यहाँ पे 10 और 2 का गुणा आप करो, और आंतरिक पद अगर आप दोस्तों यहाँ पर 5 और 4 का गुणा करेंगे तो दोनों की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बराबर आएगी। ये भी 10 दूनी 20 आएगा साथियों, ये भी आएगा आपका 5 चौक 20। यानी समानुपात के केस में यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। यहां पर साथियों आपने देखा कि बाहर गुणा करने पर जो भी वैल्यू आएगी समानुपात के केस में, वही सेम वैल्यू साथियों अंदर गुणा करने पर भी आनी चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्रश्न कैसे बनते हैं साथियों, यहां से आइए उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है साथियों, मान लीजिए आपसे वो कह दे कि 10:के, फिर आपसे कह देगा समानुपाते 5:9।
मान लीजिए साथियों आपसे कहा गया कि आपको हल करके यहां पर बताना है कि के की जो वैल्यू होगी वो यहां पर क्या होगी। तो आप कहेंगे कि हमने तो नियम पढ़ा है कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा साथियों दोनों यहां पर होता है बराबर। तो आप बाहर बाहर का जब गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 9 90। और जब आप साथियों अंदर अंदर का कराएंगे 5 का गुणा के में तो ये आपका हो जाएगा 5 के। अब अगर आप साथियों यहाँ पे 5 से 90 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90। यानी साथियों यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 18। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। मान लीजिए मैंने कहा 3:10 समानुपाते पी अनुपाते 50। 3:10 समानुपाते पी अनुपाते 50। तो आप कहेंगे साथियों यहां पर कि बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा दोनों की वैल्यू साथियों यहां पर होनी चाहिए समान। तो अगर आप बाहर बाहर का साथियों गुणा कराएंगे तो 50 और 3 का गुणा साथियों ये आपका हो जाएगा 50 या 150। अंदर अंदर साथियों आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे पी यानी 10 पी हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप एक बात साथियों देखेंगे, यहां पर आपका 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। यानी यहां पे साथियों जो आपकी पी की वैल्यू आएगी वो आएगी पी बराबर 15। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। तो हम लोग इसी क्रम में थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और मैं आशा करता हूं कि सभी का ये प्रश्न सही भी रहा होगा। मेन पॉइंट क्या है साथियों यहां पर कि बाहर बाहर का गुणा करना है आपको और अंदर अंदर का गुणा करना है। इसी क्रम में साथियों मान लीजिए प्रश्न आपका ऐसा आ गया यहां पर। प्रश्न अगर ऐसा आ गया साथियों कि 5:12 समानुपाते यक्स। और आपसे यहां पर साथियों मान लीजिए वो कह रहा है कि यहां पर यक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे बाहर बाहर का गुणा यानी 5 इंटू यक्स बराबर अंदर अंदर का गुणा दोस्तों यानी 12 इंटू 30। अगर आप साथियों काटेंगे तो ये आपका 5 एकन्नम 5 ये हो जाएगा 5 छंग 30। 5 से जाएगा दोस्तों ये आपका 6 बार। यानी आप यहां पर दोस्तों कह सकते हैं कि यक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 12 और 6 का जो गुणा होगा ये हो जाएगा साथियों आपका 12 छंग 72। और सभी का यही आया भी रहा होगा। यहां पर आपको साथियों बाहर बाहर का गुणा करना है और अंदर अंदर का गुणा करना है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आप गुणा करके ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न ये रहा साथियों, x + 2 अनुपाते 10 समानुपाते 5 अनुपाते 6। यहां पर मान लीजिए साथियों आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो आप सभी लोग प्रयास करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग दोस्तों x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आइए हम लोग इस प्रश्न का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर साथियों बाहर बाहर का गुणा करेंगे और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा अंदर अंदर का गुणा। बाहर बाहर साथियों अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x साथियों प्लस ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। अंदर अंदर साथियों कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पचे 50। यानी 6x प्लस का 6 दूनी 12 बराबर साथियों ये हो जाएगा आपका 10 पचे 50।
आगे साथियों आप लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6x बराबर 50 माइनस 12, यानी 6x बराबर साथियों अगर 50 में से 12 आप लोग घटाएंगे तो 10 घटाएंगे तो 40, 2 और घटाएंगे तो 38, यानी साथियों ये आपका आ गया यहाँ पर 6x बराबर 38। तो यहां से प्यारे साथियों अगर आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 38/6। 2 से आप काट भी सकते हैं, यानी 2 तिहाई 6, 2 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19। यानी यहाँ पर प्यारे साथियों जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पर साथियों आएगी 19/3। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग ऐसे ही एक और प्रश्न को लेते हैं और प्रयास करते हैं साथियों उसको हल करने का। x + 3 अनुपाते 5 समानुपाते x + 2 अनुपाते 7। इस प्रश्न को साथियों सभी लोग हल करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या स्थिति है और किस प्रकार से साथियों ऐसे प्रश्नों को हल करना है। चलिए आइए साथियों बात को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप दोस्तों बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7x और प्लस साथियों ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 बराबर, अगर आप साथियों यहाँ पे अंदर अंदर का गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x और प्लस साथियों ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 5x और प्लस का साथियों ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। अब आप देखेंगे साथियों कि ये आपका 7x, अगर इस 5x को आप इस पार लाएंगे साथियों तो ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 10 साथियों, ये 21 अगर उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 21। अगर आप आगे लगाएंगे इसको तो 7 में से 5 गया हो जाएगा साथियों 2x और 10 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11, क्योंकि यहाँ पर साथियों माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू होगी वो आपकी साथियों हो जाएगी माइनस का 11/2, यानी अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5.5, यानी यहाँ पर साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा माइनस का 5.5। आशा करता हूँ साथियों यहाँ तक आप बात को समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिए साथियों। तो इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे चलें फिर। चलिए साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। कुछ बातों को आप लोग आइए समझिए। हमने कहा कि A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते T, इस प्रकार की स्थिति यहां पर लिखी है। अगर बीच में साथियों समानुपात का साइन है इसका मतलब है कि ये दोनों ही रेशियो आपस में यहां पर साथियों बराबर हैं। बराबर है का मतलब साथियों यहां पर ये हुआ कि इस a को, ये जो पहला पद है साथियों a, इस a को आप यहां पर कहते हैं प्रथमानुपाती, यानी ये जो a है साथियों ये आपका हो जाएगा प्रथमानुपाती, ये हो जाएगा साथियों प्रथमानुपाती। और ये जो साथियों यहां पर आपका ये d है, d को हम लोग साथियों यहां पर कहते हैं चतुर्थानुपाती, यानी ये जो d हो जाएगा साथियों यहां पर ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती जो पहला पद है वो प्रथमानुपाती, लेकिन साथियों यहां पर दूसरे पद को हम द्वितीयानुपाती नहीं कहेंगे, ये बात आपको साथियों यहां पर ध्यान रखनी होगी। और जो चौथा पद होगा साथियों उसको हम यहां पर कहेंगे चतुर्थानुपाती। इसी का रोल साथियों एक जगह पर हो जाता है चेंज, जब यही वैल्यू यहां भी आ जाए। ये कब होता है? आपसे कहता है कि A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C।
यहाँ पर साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों के ही नाम होते हैं, इन दोनों का यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर साथियों थोड़ा सा यहाँ पे आपका सीन अलग हो जाएगा। ए तो प्रथमानुपाती है ही, बी आप साथियों यहाँ पर देखेंगे कि बी आपका यहाँ पर आया है 2 बार। तो बी साथियों 2 बार आने का मतलब हुआ हम बी को यहाँ पर कहते हैं मध्यानुपाती। यानी साथियों ये जो आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्यानुपाती। और साथियों ये जो आपका सी है, इस सी को अब हम कहेंगे तृतीयानुपाती। इस सी को साथियों अब हम कहेंगे तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर बी आपका लगातार 2 बार आएगा तो हम इसे कहेंगे मध्यानुपाती, और सी अगर लास्ट में आएगा तो सी को यहाँ पर साथियों हम कहेंगे तृतीयानुपाती। अब यहाँ पर साथियों आप देखिए कि बाहर बाहर का गुणा होगा, अंदर अंदर का गुणा होगा। अंदर अंदर का साथियों जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, बाहर बाहर का करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। यानी अगर हमको बी की वैल्यू चाहिए साथियों तो यहां पर हो जाएगा बी बराबर √a गुणे सी। यानी साथियों यहां पर मध्यानुपाती आपको निकालने के लिए अंदर और बाहर का यहां पे आप गुणा करके अगर वर्गमूल निकाल देंगे चीजों का, तो यहां पे आप बिल्कुल ठीक ठाक चीजों को कर पाएंगे। ये बात आपको आई होप यहां पर क्लियर हो गई होगी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी बराबर हो जाएगा साथियों आपका यहां पर √ का ए सी। और इसी बी को आपको बताया गया है साथियों कि इसी बी को आप यहां पर मध्यानुपाती कहेंगे। मान लीजिए साथियों यहां पर मध्यानुपाती की जगह पर आपसे कह दे कि तृतीयानुपाती आपको निकालना है, तो अगर इसी वैल्यू को थोड़ा सा आप दूसरे हिसाब से एडजस्ट करें तो ये आपका हो जाएगा साथियों ए सी बराबर बी का स्क्वायर। सभी को पता है साथियों कि सी को ही हम कहते हैं तृतीयानुपाती। यानी यहां पे साथियों अगर हम सी की वैल्यू निकालना चाहें तो सी बराबर आपका साथियों यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए, और यही वैल्यू यहां पर हो जाएगी साथियों तृतीयानुपाती की। तो अगर यहां पर साथियों तृतीयानुपाती आपको निकालना हो तो तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटे में ए हमेशा आपको ध्यान रखना है। सभी लोग साथियों इसको नोट कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए साथियों, मैं आशा करता हूं आपने इन सभी बातों को यहां पर नोट कर लिया होगा। अब बारी है इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने की। आइए शुरू किया जाए साथियों। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, बहुत ही मन लगाकर आपको चीजों को साथियों यहां पर समझना होगा। मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपके सामने यहां पर रखता हूं। मैंने कहा कि 9 और मैंने क्वेश्चन लिया साथियों, मैंने कहा कि 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। 9 और 4 का साथियों मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप कहेंगे कि यहां पर जो आपको मध्यानुपाती का सूत्र पता है वो होता है साथियों आपका b बराबर √ का ए सी। यानी जो भी साथियों यहां पर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, आपको यहां पर उनका गुणा करके साथियों वर्गमूल निकालना है। तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ सर कि √a की वैल्यू यहां पर 9 है और c की वैल्यू यहां पर 4 है। तो ये हो जाएगा आपका √ का 9 चौक 36, और 36 का जो वर्गमूल होगा साथियों वो आपका होगा 6। यानी यहां पर इन सभी का साथियों जो आपका मध्यानुपाती आएगा उसकी वैल्यू जो बनेगी साथियों वो आपकी बनेगी 6। अगर थोड़ा सा कम समझ पाए हैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप और समझिए। मान लीजिए साथियों मैंने आपसे कहा कि 18 और 8 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर √AC, यानी √ ये हो जाएगा 18 × 8। तो 18 और 8 का साथियों जब आप गुणा करेंगे तो 18 8 144, और 144 का प्यारे साथी जो यहां पर वर्गमूल होगा वो होगा 12। जिन 2 संख्याओं का हमें मध्यानुपाती निकालना है उन दोनों का साथियों हम गुणा करेंगे और गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे। बस यही है इसकी कहानी। बहुत ही आराम से प्यारे साथियों। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। मान लीजिए साथियों यहां पर आ गया
कि 20 और 5 का आपको साथियों 20 और 5 का यहाँ पर आपसे उसने कहा कि मध्यानुपाती साथियों क्या होगा। तो अगर 20 और 5 की साथियों वो आपसे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि 20 और 5 का साथियों यहाँ पर मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप लोग बड़े ही आराम से साथियों यहाँ पर कहेंगे कि 20 और 5 का जो मध्यानुपाती होगा वो हो जाएगा b बराबर अंडर रूट का AC। यानी आप कह सकते हो प्यारे साथी कि ये हो जाएगा 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 और 100 का जो वर्गमूल आएगा प्यारे साथी वो आएगा 10। बड़े ही आराम से आपने मध्यानुपाती को निकालना समझ लिया। अब आइए प्यारे साथी इसी क्रम में हम लोग तृतीयानुपाती निकालना सीखते हैं और देखते हैं कि अनुपात के केस में तृतीयानुपाती हमें कैसे निकालना है। मान लीजिए प्यारे साथी प्रश्न आ गया कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप समझिए कि यहां पर आप तृतीयानुपाती को किस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो हमें पता है साथियों कि C को कहते हैं हम तृतीयानुपाती और C बराबर हमेशा यहां पर साथी होता है C बराबर B स्क्वायर बटे में A। ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ लिया है कि C बराबर यहां पर हो जाएगा प्यारे साथी B स्क्वायर बटे A। B का मतलब साथियों बाद की वैल्यू, A का मतलब साथियों पहले वाली वैल्यू। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर C निकालना है तो ये 8 जो है ये A हो जाएगा, ये जो 12 है साथियों ये आपका यहां पर हो जाएगा B। तो आप कहेंगे B स्क्वायर का मतलब साथियों 12 गुणे 12 हो जाएगा और A की वैल्यू साथियों 8 है तो बटे में आपकी हो जाएगी 8। तो आप यहां पर अगर काटना चाहे साथियों तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से साथी आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12। अगर दोनों का आप साथियों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा छात्रिक 18। यानी हल करने पे साथियों यहां पर जो आपका तृतीयानुपाती आएगा वो आएगा 18। अगर थोड़ा सा कम समझ पाए हैं प्यारे साथी तो एक प्रश्न आइए हम ऐसा ही और ले लेते हैं। हमने कहा कि 4 और 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 4 और 6 का साथियों तृतीयानुपाती यहां पर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि C बराबर होता है सर B स्क्वायर बटे में A। तो B की साथियों जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपकी है 6। तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर बटे में 4। 6 के स्क्वायर का मतलब साथियों 6 गुणे 6 बटे में आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर 4। 4 को प्यारे साथी अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा साथियों 2 तिहाई 6। 2 से अगर आप यहाँ पर साथियों 6 को काटेंगे 2 तिहाई 6, अगर आप यहाँ पर साथियों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9। यानी यहां पर साथियों जो यहाँ पे 4 और 6 का तृतीयानुपाती होगा वो आपका साथियों आएगा 9। इसी क्रम में साथियों आइए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए साथियों मैंने आपसे कहा कि 3 और 7 का तृतीयानुपाती आपको बताना है साथी कि यहाँ पे क्या होगा तृतीयानुपाती। तो आप कहेंगे कि सर C बराबर यहां पर होता है आपका B स्क्वायर बटे में A। A दोस्तों पहले वाला, B दोस्तों बाद वाला। C बराबर कहा गया है आपसे कि B स्क्वायर बटे A। B की वैल्यू दोस्तों यहां पर 7 का स्क्वायर बटे में A की वैल्यू 3 7 49 दोस्तों और बटे में 3। यहां पर कटने पिटने का साथियों कोई चांस नहीं है तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। इसी क्रम में आइए थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट को और समझते हैं साथियों। मान लीजिए आ गया कि 4, 5 और 9 का आपसे साथियों मान लीजिए वो पूछ रहा है कि प्रथमानुपाती क्या होगा। 4, 5 और 9 का साथियों आपसे कह रहा है कि प्रथमानुपाती यहां पर क्या होगा। प्रथमानुपाती का मतलब साथियों यहां पर यह हुआ कि पहली वैल्यू ही यहां पर साथियों हो गई है गायब। तो आप कहेंगे पहली वैल्यू को आपने x मान लिया, दूसरी वैल्यू साथियों यहां पर 4 आपको दी गई है, समानुपात का साथियों आपने यहां पर साइन लगाया तो ये आपका हो गया 5:9। सभी को पता है साथियों कि यहां पर आपको बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है। तो अगर आप साथियों बाहर बाहर का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x बराबर साथियों अगर आप अंदर अंदर का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20।
तो यहां से साथियों जो x की वैल्यू बनेगी आपकी वो बन जाएगी 20/9। और यही साथियों ये आपका जो 20/9 है यही आपका यहाँ पर प्रथमानुपाती होगा। सभी लोग साथियों इसको नोट करेंगे तो हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए प्यारे साथियों, आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसी क्रम में। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे। मान लीजिए साथियों प्रश्न आया कि 10, 8 और 20 का साथियों आपको बताना है कि प्रथमानुपाती यहां पर क्या होगा। 10, 8 और 20 का साथियों आपको यहां पर बताना है कि प्रथमानुपाती यहां पर दोस्तों क्या होगा। तो आप कहेंगे कि प्रथमानुपाती मतलब x की वैल्यू यहां पे गायब है, रेशियो 10। समानुपात का साथियों यहां पर रेशियो आप लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 8:20। आपसे साथियों यहां पर प्रथमानुपाती मतलब पहली वैल्यू को आपको पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का करना है साथियों। बाहर बाहर का आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका साथियों 20x बराबर साथियों अंदर अंदर का आप करोगे तो ये हो जाएगा 10 8 80। यानी साथियों यहां पर आप कह सकते हो कि 20x की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 80। तो यहां पे प्यारे साथी आप 0 से 0 को काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8। यानी साथियों यहां पर जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। आशा करता हूं सबकी यही वैल्यू आई भी रही होगी। इसी क्रम में प्यारे साथी आइए एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। मैंने कहा 5, 6 और 12 का साथी आपको ज्ञात करना है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है साथियों। तो यहां पर आपको कौन सा तरीका लगाकर यहां पर वैल्यू आएगी आपकी, ध्यान से बहुत समझिए दोस्तों। तो आप कहेंगे चतुर्थानुपाती का मतलब यह है कि चौथी यानी लास्ट की वैल्यू साथियों यहां पर गायब है। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 5:6। समानुपाते साथियों ये आपका हो जाएगा 12:x। तो साथियों आप बाहर बाहर का गुणा कराएंगे अंदर अंदर का, तो ये आपका साथियों हो जाएगा बाहर बाहर का 5x, अंदर अंदर का साथियों बरछंग 72 हो जाएगा। तो यहां से साथियों अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 72/5 यानी 72/5 आ जाएगी साथियों। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए प्यारे साथी आइए इसी क्रम में एक अंतिम प्रश्न कर लिया जाए। समझिए यहां पे हमने चतुर्थानुपाती पे एक प्रश्न कर लिया है। एक प्रश्न आइए प्यारे साथी और कर लेते हैं, फिर इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा 20, 30 और 40 का साथियों आपको निकालना है यहां पे चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती का अर्थ ये हुआ साथियों कि यहां पे चौथी वैल्यू आपकी गायब है। तो आप कहेंगे 20:30 समानुपाते 40:x। बाहर बाहर करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 20x। अंदर अंदर साथियों जब आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 30x40। यहां पे साथियों जो वैल्यू कटे काट दीजिए, 20 × 20, 20 दूनी 40। यानी यहां पे साथियों आपकी जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 30 दूनी 60 है। प्यारे साथियों अनुपात और समानुपात का ये क्रम इसी तरीके से जारी रहेगा। यहां तक आप वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करेंगे। इसके आगे साथियों हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।